Hello friends, I am Dr. Mohammad Shahid Iqbal, MD Medicine, Consultant Physician, practicing in गया। मौसम बदल रहा है। ठंडी के मौसम से हम लोग बसंत के मौसम में इंटर कर रहे हैं और टेम्परेचर राइज कर रहा है। ऐसे बदलते मौसम में हम लोगों को सेहत के प्रति बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास करके जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको कुछ ख़ास चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। टेम्परेचर बढ़ने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे बदन में इंसुलिन का जो काम है, सेंसिटिविटी बढ़ने से दवाओं की जो डोज है और इंसुलिन का रिक्वायरमेंट वो कम हो जाता है। इसीलिए अपनी दवाओं को ऑप्टिमाइज़ करना, इंसुलिन को ऑप्टिमाइज़ करना इस ऐसे मौसम में, बदलते मौसम में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसको दो केस से समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि एक 60 साल के एक मेल हैं, वो डायबिटीज़ के मरीज़ थे। वो दवा लगातार बहुत दिनों से ले रहे थे। ऐसे बदलते मौसम में या फिर बीच में डॉक्टर से नहीं मिले, चेक नहीं करवाएं, एक दिन ऐसा हुआ कि वो बेहोश होकर गिर गए। इमरजेंसी में लाया गया तो देखा गया कि उनका ब्लड शुगर 45 था। फिर उन्हें जो है कि डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन और जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया, फिर ठीक हो गए। तो ये चीज़ें हो सकती है अगर हम शुगर को चेक नहीं करवाते हैं ऐसे टाइम में और वही दवा हम लेते रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन या ऐसा केस किसी के साथ भी हो सकता है। शुगर कम हो सकता है, डाउन हो सकता है, चक्कर आ सकता है, इंसान गिर भी सकता है। दूसरा केस लेते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी दवाओं को ऑप्टिमाइज़ करना, दवाओं को मतलब फिर से सेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में दवाओं की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, डोज ज़्यादा देना पड़ता है। तो ऐसे बदलते मौसम में फिर से चेक करवा करके उसको दवा को एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। एक केस लेते हैं, 65 साल के एक बुज़ुर्ग हैं, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे थे और उनका जो है कि रास्ते में चल रहे थे और अचानक से जो है कि अब चक्कर आया, गिर गए और गिरे तो फिर जो है कि उनका कमर की हड्डी टूट गई। हड्डी कमज़ोर थी, ऑस्टियोपोरोसिस था और कमर की हड्डी टूट गई। ब्लड प्रेशर देखा गया तो 90/60 था उनका। तो ये केस भी हो सकता है किन्हीं के साथ, खास करके जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ। इसलिए ब्लड प्रेशर और शुगर के जो भी पेशेंट हैं, ऐसे मौसम में डॉक्टर से मिल करके उनको जो है दवाओं को एडजस्ट करवाएं। इसमें और ध्यान देने की बात ये है कि सर्दियों में लोग जो है कि कम बाहर का एक्सरसाइज या वॉक या वर्कआउट कम करते हैं और गर्मी जैसे बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इससे भी जो है कि जो शुगर है या ब्लड प्रेशर है वो खुद ब खुद थोड़ा डाउन होने लगता है। तो जब भी वर्कआउट या बाहर एक्सरसाइज करने जाएं तो ये ध्यान रखें कुछ शुगर टैबलेट या कुछ मीठी चीज़ साथ में रखें कि कभी भी ऐसा हो, शुगर कम होने की जो निशानियां हैं, चक्कर आना, पसीना चलना, धड़कन तेज़ होना, ऐसा सब कुछ हो तो इस तरह का शुगर टैबलेट रखें और फिर उसको इस्तेमाल करें। या शुगर चॉकलेट है या कुछ भी ऐसी चीज़ें उसको रखें और इस्तेमाल करें। और अचानक से एकदम बैठे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे और फिर जो है कि टेम्परेचर थोड़ी बढ़ी, तो अचानक से बहुत ज़्यादा वर्कआउट ना करें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके फिर से जो है कि उसको रूटीन को एडजस्ट करें। जैसे 30 मिनट वॉकिंग पर डे करना है, हफ्ते में कम से कम 5 दिन करना है, तो उसको एकदम से नहीं कर रहे थे, एकदम से जो है कि 30 या 45 मिनट ना कर लें, धीरे धीरे करके उसको बढ़ा करके अपनी रूटीन को सेट करें। हाइड्रेटेड रहना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। टेम्परेचर बढ़ने से रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। और जो शुगरी बीवरेज हैं, जैसे कोका कोला वगैरह, जो जिसमें कि शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल से बचें। ऐसे खाने का इस्तेमाल करना है जो कि सेहतमंद हो, बैलेंस डाइट हो, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब का इस्तेमाल करना है। फलों का सीज़न भी आएगा, कुछ दिनों में आम का भी सीज़न आएगा, तो आम थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, शुगर थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसको लेना है, बहुत स्मॉल पोर्शन में लेना है। बाकी जो दूसरे फ्रूट्स हैं उसको जो है, जैसे अमरूद है, सेब है,
कीवी है, ये इस सब फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, इंसुलिन जो ले रहे हैं तो इंसुलिन का जो रख रखाव है टेम्परेचर बढ़ने से वो ख़राब होने का चांस रहता है। पहले मान लीजिए कार में छोड़ देते थे, तो ये सब ध्यान रखना है, कार में नहीं छोड़ना है, बाहर नहीं छोड़ना है। टेम्परेचर जो है उसको रूम टेम्परेचर के अंदर रखना है, या रूम टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको फिर फ्रीज में रखना है। डॉक्टर से उसके बारे में जो है कि चर्चा करें कि सब इंसुलिन जो हम ले रहे हैं उसको कैसे रखें। और अपने जो है जो पैरों है, अपने पैरों का खास ख्याल रखें, पैरों को बराबर देखते रहें। अगर उसमें कहीं पर दरार पड़ी हुई है, क्रैक्स है, तो उसको मॉइस्चराइज करें। डायबिटिक फुट अल्सर होने के चांसेज डायबिटिक पेशेंट को बराबर बने रहते हैं। तो जो पहले वॉक करते थे जूते पहन करके ठंडी में, क्योंकि ठंडी था, तो अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि हवाई चप्पल पहन के या फिर खुले पैर को रख करके वॉक करें। तो बेटर यही है कि जो जूता पहन ही के बाहर में वॉक करना चाहिए, चप्पल या हवाई चप्पल पहन के वॉक नहीं करना चाहिए। कभी भी पिन वगैरह चुभ जाए तो फिर पता नहीं चलेगा, फिर डायबिटिक फुट अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरह से जो है कि इन सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए हम अपने शुगर को, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं बदलते मौसम में। शुक्रिया।